ओम साईं राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार को किस तरीके से बाजार ने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स ने कारोबार किया, तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आने वाले हफ्ते में क्या है इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ट्रिगर, जिनका आपको पता होना चाहिए बाजार में अपनी एनालिसिस और अपनी पोजीशन बनाते वक्त। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगर सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारी बताई हुई एनालिसिस समझ आती है तो भी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपको बताएंगे आने वाले पूरे सप्ताह में यानी कि 20 जनवरी से लेके 24 जनवरी के बीच में क्या है इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यानी कि ग्लोबल फ्रंट पे, डोमेस्टिक फ्रंट पे और कौन कौन सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए बाजार में पोजीशन बनाते वक्त या फिर एनालिसिस करते वक्त। तो सबसे पहली बात हम करेंगे जियोपॉलिटिकल से भी पहले हमारे अमेरिका की तरफ से, यानी कि यूएस में आपका जिसको इंतजार था वो दिन आ गया है और वो है सोमवार का, यानी कि 20 जनवरी के दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब लेंगे ऑफिशियली वहां पे शपथ, यानी कि बनेंगे 47वें प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका के। और ये जो होगा प्रोग्राम, इसके बाद शुरू होगा असली खेल अमेरिका की तरफ से। अभी तक बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं बाजार में, ये सोचा जा रहा है कि क्या ट्रंप साहब के आने के बाद, जैसा उन्होंने कहा भी है कि टैरिफ के ऊपर हम चेंजेस करेंगे, उन्होंने कहा है कि हम अपने अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, उन्होंने कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे और बहुत सारे वादे किए हैं अमेरिका की जनता को, जिसकी वजह से वो जीत कर आए हैं। अब क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, मगर सोमवार का दिन अमेरिका के लिए बड़ा ही खास है क्योंकि वहां पर 47वें प्रेसिडेंट शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो जीते हैं फिलहाल अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन। और सोमवार का दिन अमेरिका में छुट्टी का भी दिन है क्योंकि वहां पे है नेशनल हॉलिडे। इसलिए नहीं कि प्रेसिडेंट साहब उस दिन शपथ ले रहे हैं, वहां पे नेशनल हॉलिडे है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम आपको एक आइडिया दे देते हैं किंग लूथर। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही जानकारी और समझदारी बढ़ती है। तो सोमवार का दिन है, अमेरिका में छुट्टी और पूरे दुनिया की रहेगी नजर ट्रंप साहब के शपथ समारोह के बाद क्या क्या वो नई चीजें लाते हैं। अब दूसरा ग्लोबल इवेंट अमेरिका की तरफ से फिर से, तो देखिए सोमवार को जैसा कि हमने आपको बताया कि मार्टिन लूथर किंग का जूनियर जो थे वहां पे, उनके उपलक्ष्य में वहां पे छुट्टी होती है। सोमवार का दिन बाजार के लिए बंद रहेगा, इसलिए शुक्रवार के दिन आपने देखा होगा कि अमेरिका के बाजार, चाहे हम बात करें डॉ जोन्स, चाहे हम बात करें नैस्डैक, एक अच्छी तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुए हैं। ट्रंप साहब के प्रेसिडेंट बनने से पहले अमेरिका के बाजारों में बड़ा ही उत्साह है। वो क्यों है उसका आने वाले वक्त में हमें धीरे धीरे करके पता चलेगा। मंगलवार के दिन कोई भी इवेंट नहीं है शेड्यूल अमेरिका की तरफ से। जो इवेंट शेड्यूल है वो है बुधवार का दिन, जब आएगा यूएस का लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, जो कि काफी हद तक इंपैक्ट करता है बाजार को। उसके बाद आएगा हफ्ते का, यानी कि बीते हफ्ते का जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा था वहां पर, और कुछ कंज्यूमर सेंटीमेंट और एक्साइटिंग होम सेल्स से रिलेटेड डेटा शुक्रवार को आएगा अमेरिका का। मगर सबसे इंपॉर्टेंट होगा बुधवार के दिन यूएस के लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, और ये थोड़ा सा बाजार के ऊपर असर जरूर डालेगा, मगर चिंता मत कीजिए, हमारी टीम आपके साथ वो डेटा शेयर करने की कोशिश करेगी रात के वक्त ही, ताकि अगले दिन जब आप अपनी रणनीति बनाए तो ध्यान रखें उन बातों का। बात करते हैं सबसे और इंपॉर्टेंट ग्लोबल फ्रंट पे, यानी कि ग्लोबल फ्रंट की तो हमने बात कर ली, माफ कीजिएगा, अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक फ्रंट पे। अब डोमेस्टिक फ्रंट में क्या चल रहा है, जैसा कि आपको पता है कि Q3 के रिजल्ट्स के अर्निंग चल रहे हैं इस वक्त। बीते हफ्ते भी हमने तमाम दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आते हुए देखे, जिनमें से रिलायंस है, जिसने बीते शुक्रवार को बाजार को संभालने की कोशिश करी, और वहीं पे कुछ और ऐसी कंपनियों के रिजल्ट आए जिन्होंने बाजार को गिराने में पूरी कोशिश करी, जिनमें से सबसे बड़ा नाम था इन्फोसिस के नतीजों के बाद जिस तरीके से बाजार में पिटाई हुई, खासतौर से निफ्टी इंडेक्स में, वो आपने और हमने सबने देखा।
तो ये जो सिलसिला है ये अभी चलता रहेगा जब तक हमारे अर्निंग पूरे क्वार्टर 3 के नहीं आते। हालांकि देखिए अपेक्षा ये रखी जा रही थी कि क्वार्टर 2 के अर्निंग हमारे थोड़े खराब थे भारतीय स्टॉक्स के, मगर शायद क्वार्टर 3 के अंदर आते आते बदलाव देखने को मिलेगा। मगर अभी तक ऐसा हमें कोई बड़ा चेंज नहीं देखने को मिल रहा। मगर आने वाला सप्ताह बैंकिंग शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये दिग्गज बैंक है बैंकिंग सेक्टर के, और हमने बैंकिंग सेक्टर के ऊपर थोड़ा दबाव भी देखा था बीते शुक्रवार को स्पेशली। तो इसलिए ये दो बैंक के ऊपर रहेगी हमारे सभी स्टॉक प्लेयर्स की नजर, ट्रेडर्स की नजर, हमारे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और DIA की नजर, क्योंकि HDFC का रिजल्ट आने वाला है हमारा 22 जनवरी को और ICICI बैंक का रिजल्ट आने वाला है 25 जनवरी को। तो ये वाला हफ्ता बड़ा ही और जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हिंदुस्तान लीवर, अल्ट्राटेक, उसके बाद जोमैटो, JSW स्टील, DLF और अदानी ग्रीन जैसे दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं इस सप्ताह में। उसी के अलावा अगर हम बात करें तो स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में यस बैंक के जिस तरीके से रिजल्ट आएंगे वो भी हमें इंपैक्ट करेगा, और इसका रिजल्ट आएगा 25 जनवरी को। उधर पेटीएम की अगर बात करें तो हमने बीते कुछ दिनों में और महीनों में बाजार में इस स्टॉक की पिटाई भी होते हुए देखी और उसके बाद रिकवरी भी देखी। जोमैटो में भी सेम हमने एक बड़ी पिटाई होते हुए देखी और उसके बाद रिकवरी होते हुए देखी। तो ऐसे दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं आने वाले सप्ताह में, तो बहुत ही एक्साइटमेंट रहेगा। और उन रिजल्ट्स में क्या निकल कर आता है, किस तरीके का रिजल्ट का इंपैक्ट बाजार पे नेक्स्ट डे होगा, अगर आप चाहते हैं तो हम अपनी वीडियो में छोटा सा क्लिप डालेंगे ताकि आपको समझा सके और आप भी उसकी नॉलेज गेन कर सकें कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो भी क्यों नुकसान में हो रहा है स्टॉक, और कंपनी अगर नहीं प्रॉफिट कर रही तो भी स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे एक और बड़ी दिक्कत जो इस वक्त हमारे भारतीय बाजार झेल रहे हैं, और भारतीय बाजार झेल रहे हैं जिसके कारण हमारे जो फॉरेन के फंड्स हैं, जो हमारे फॉरेक्स हैं, उसमें भी हमें थोड़ा सा इसका असर देखने को मिल रहा है। वो क्या है, आप देख रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। अगर हम बात करें स्क्रीन पे तो आप देख सकते हैं 52 वीक की जो रेंज है वो थी 82.64, यानी कि हमारा एक डॉलर इस वक्त 82.64 पे था आज से 52 वीक के पहले, मगर इस वक्त वो चल रहा है 86.49, यानी कि ऑलमोस्ट 60 पैसे के आसपास। और उसने अपना इसी हफ्ते जो ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया था 52 वीक्स का हाई, वो था 86.72। यानी कि देखिए जैसे जैसे रुपया कमजोर होगा, आयात और निर्यात जो हम करते हैं, स्पेशली जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीजें, उसके ऊपर हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। हमारे जो रिजर्व्स हैं वो हल्के होंगे, खाली होंगे, और इसका असर भी हमें देखने को पड़ता है अपने बाजारों पे, बैंकों के ऊपर और अर्थव्यवस्था के ऊपर। अगर अर्थव्यवस्था खराब होगी तो डेफिनेटली बैंक और प्रोडक्शन सब चीजों पे इंपैक्ट होता है। तो जितना डॉलर हमारा मजबूत होगा और रुपया कमजोर होगा, हमारे लिए उतना ही चिंता करने का विषय है, ध्यान रखिएगा। मगर सरकार इसके ऊपर पैनी नजर रख के बैठी हुई है, खासतौर से RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री की। ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि बड़े बड़े दिग्गज जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने क्लेम किया है कि शायद डॉलर 91 तक पहुंच सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त में हमें यहां पे थोड़ी सी बाजार की पिटाई और गंभीर होते हुए देखने को मिलेगी। और स्पेशली जो हमारे आने वाले महीनों में जो हमारे प्रोडक्शंस होंगे कंपनियों के, उसके ऊपर भी असर देखने को मिलेगा। तो ये है डॉलर और इंडियन रुपीस और डॉलर का कंपैरिजन। अब देखिए क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, ठीक है, रुपया कमजोर हो रहा था, जैसा कि हमने आपको बताया, आप देखेंगे कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व जो है, फॉरेक्स रिजर्व होता है कि जब हम तेल खरीदते हैं या कुछ ऐसी चीज खरीदते हैं जो कि देश को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है। और इसलिए आप देखेंगे ये खबर है 17 जनवरी की, यानी कि बीते शुक्रवार की, कि जहां पे इंडियन फॉरेक्स रिजर्व में फॉल हुआ है 625.87 बिलियन। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बिलियंस की बात चल रही है, और ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। एक हफ्ते के अंदर हमें यहाँ पे और गिरावट गंभीर होने को दिख रही है, मगर जैसे कि हमने आपको बताया कि RBI इसके ऊपर पैनी नजर लगाए बैठी हुई है, मगर तब भी यहाँ पर थोड़ा सा हमें डर का माहौल बरकरार है। ऐसा नहीं है कि सब ठीक हो गया। और अगर ट्रम्प साहब जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे सोमवार को, और उसके बाद वो जो चल रहा है कि टैरिफ में चेंजेस कर सकते हैं, रेट कम ज्यादा कर सकते हैं टैरिफ के,
तो वो भी हमें धीरे धीरे असर देखने को मिलेगा। और इसी कारण अगर आपने देखा हो तो शुक्रवार के दिन, बीते शुक्रवार के दिन हमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो पिटाई हुई बाजार की, फाइनेंशियल्स के अंदर जो पिटाई हुई बाजार की, वो ज्यादा बड़ी पिटाई थी। कंपैरिजन अगर हम बात करें तो उस दिन बीते शुक्रवार हमारे निफ्टी के, एफएमसीजी की अगर बात करें तो ठीक ठाक थे। मिड कैप और स्मॉल कैप छोटी मोटी तेजी के साथ यानी कि हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी फार्मा हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ। उधर ही अगर हम बात करें तो निफ्टी रियलिटी और कमोडिटी भी हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ, मगर उधर पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंकिंग की बड़ी पिटाई हो रही है। तो ध्यान रखें, सतर्क रहें, यही हमारा आपको बार बार समझाने का काम है। चलिए अब बात करते हैं एफआईआई के डेटा को लेकर। अब देखेंगे आप स्क्रीन के ऊपर, एफआईआई ने बीते शुक्रवार भी एक बड़ी सेलिंग करी है 3,500 करोड़ के आसपास, यानी कि 3,318 करोड़ की एक सेलिंग के साथ एफआईआई ने शुक्रवार को अपनी पोजीशन बनाई। वहीं पे लगातार घरेलू निवेशक जो है डीआईआई वो खरीद रहा है 2,572 करोड़ की। मगर देखिए, अगर बाजार में से एफआईआई लगातार अपना पैसा निकालता रहेगा तो उससे क्या होगा, हमारे भारतीय बाजारों की जो वैल्यूएशन है, जो स्टॉक्स की वैल्यूएशन है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम अब आपको दिखाने वाले हैं अगली हमारी स्लाइड, ताकि आप वो समझें और जानें कि अगर एफआईआई हिंदुस्तान से पैसा निकालने के पीछे का कारण क्या है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। माना जा रहा था कि जनवरी 2025 से जैसे ही साल शुरू होगा, और देखा भी गया था कि 31 दिसंबर के दिन और 1 जनवरी के दिन एफआईआई ने थोड़ी खरीदारी करने की कोशिश करी थी, और ऐसा लगने लगा था कि शायद एफआईआई दोबारा से खरीदारी के मूड माहौल में लौट आएगा बीते 2-3 महीने की बिकवाली के बाद। मगर जनवरी पूरे 17 तारीख तक अगर हम बात करें तो अभी तक एफआईआई ने एक बड़ी बिकवाली करी है। तकरीबन 46,576 करोड़ की बिकवाली अभी तक वो कर चुका है, और महीना अभी पूरा खत्म भी नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा सतर्क करने की बात है। और इसके पीछे के रीजन क्या है? सबसे पहली बात, क्वार्टर 2 के जैसे ही रिजल्ट बेकार आए, अच्छे नहीं थे, हम ये नहीं कहेंगे बहुत बेकार, मगर हाँ अनुमान के मुताबिक नहीं थे, जिसके कारण एफआईआई ने दबा के अपना पैसा निकाला और लगाना शुरू किया ऐसी इकोनॉमी में जो ज्यादा वीक है, जो थोड़ी और ग्रो कर सकती है, और वो हुई चाइना की तरफ। हमने और आपने सबने सुना। मगर इसी कारण लग रहा था कि क्वार्टर 3 के अंदर शायद यहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मगर आपने बीते दिनों में देखा, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, दिग्गज बड़ी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही, और जिसके कारण यहां पर जो अर्निंग हमारी वीक आ रही है उसका असर है कि एफआईआई अपना पैसा निकाल रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो है। इंडियन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वो एक्सपेक्टेड स्लो है 2024-25 में, जिसके कारण इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में हमें थोड़ी कमी होते हुए देखने को मिल रही है। ये हमारा दूसरा प्राइमरी रीजन है एफआईआई का बिकवाली करने का, लगातार और भारी बिकवाली करने का हिंदुस्तान में। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो हमने आपको बता दिया कि रुपया जो है काफी वोलेटाइल है और काफी गिर रहा है लगातार पिछले कुछ दिनों से। हमने देखा कि बीते हफ्ते में, इसी हफ्ते के अंदर, यानी कि जो बीता वीक गया उसके अंदर अपना 52 वीक हाई भी बनाया है रुपये ने। यानी कि डॉलर अगर लगातार मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा, तो हमने देख लिया कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं उसके ऊपर उसका कितना बड़ा असर होता है। तो ये एक प्राइमरी रीजन भी है कि एफआईआई हमारे भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहा है। चौथा सबसे बड़ा है अमेरिका से, खुद ही अमेरिका से, क्योंकि एफआईआई क्या कर रहा है इस वक्त अमेरिका के अंदर, हाई यूएस बॉन्ड यील्ड है। यानी कि यूएस के अंदर अगर आप देखेंगे कि यूएस की जो डॉलर कंटिन्यूस स्ट्रांग हो रहा है, यूएस में जो डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ रही है, अच्छा मजबूत हो रहा है, यूएस बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहा है, जिसके कारण अब देखिए डॉलर बढ़ेगा अगर अमेरिका में तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ेगा। अब बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो वो क्या हो रहा है कि वहां पे जो मनी है, ट्रिगर्ड मनी स्वैपिंग फ्रॉम इक्विटी एंड अदर एसेट टू द करेंसी इन द बॉन्ड मार्केट, यानी कि इक्विटीज और स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के जब बॉन्ड में अगर हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो वहां पे एफआईआई अपना पैसा वहां लगा रहे हैं, करेंसी और बॉन्ड मार्केट में अमेरिका में, क्योंकि वहां पे रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्टेड और ज्यादा इस वक्त लुक्रेटिव दिख रहे हैं। तो ये कारण है कि कहीं और से मार्केट से पैसा निकाल के किसी एक पर्टिकुलर जो हमारे सेगमेंट होते हैं वहां से पैसा निकाल के एफआई दूसरी जगह पैसा लगाते हैं, और ये कंटिन्यूएशन में प्रोसेस में चलता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है टैरिफ का फियर, यानी कि अमेरिका में अभी ट्रंप साहब बने भी नहीं थे प्रेसिडेंट, यानी कि शपथ नहीं ली थी, और उससे पहले उन्होंने देना शुरू कर दिया था अपना भाषण, एग्रेसिव भाषण की एशिया, स्पेशली एशिया के अंदर, कि हम अपने टैरिफ को बढ़ाएंगे और इसका असर हम तमाम चीजों में देख रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के बाजार हो, चाहे वो चाइना के बाजार हो, चाहे वो इंडिया के बाजार हो, और एशिया के अलग अलग मार्केट्स में इसका असर हम लगातार देख रहे हैं। तो दोस्तों ये है कारण कि एफआईआई लगातार बिकवाली क्यों कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप इंतजार करें।
अननेसेसरी ट्रेड ना करें। आप में से बहुत ट्रेडर होंगे जिन्होंने 2024 में बहुत सारे लॉसेस और प्रॉफिट लिए होंगे, और शायद 2024 के आखिरी के दिनों में आपने रिजोल्यूशन भी बनाया होगा कि 2025 में मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। तो उसमें से एक रिजोल्यूशन या एक पॉइंट आपने जरूर लिखा होगा कि मैं संयम से काम करूंगा, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम करूंगा। तो यही वो पेशेंस और डिसिप्लिन है कि जब बाजार आपको बोल रहा है कि एफआईआई बिकवाली कर रहा है तो अननेसेसरी ट्रेड सेटअप ना करें, थोड़े वक्त के लिए रुक जाएं। बाजार कल भी रहेगा, आज भी है और आगे भी रहेगा, मगर आप अगर अपना पैसा गंवा देंगे या आपको कोई मेडिकली चैलेंज या प्रॉब्लम हो जाएगा लगातार पैसा गंवाने से, तो वो वापस नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, एफआईआई का डेटा का जैसे हमने बात करा कि लगातार बिकवाली है, और आप देख सकते हैं यहां पर जो ब्लू कलर की लाइन है वो है एफआईआई इक्विटी की लगातार बिकवाली। और आप देखेंगे सिर्फ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ऐसा लगा था कि शायद लौट के आ रहा है हमारा एफआईआई, मगर ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद से लगातार 17 जनवरी बीते शुक्रवार तक हमें पिटाई देखने को मिल रही है। एफआईआई की लगातार बिकवाली बढ़ रही है, और जो हमने आपको नंबर दिया वो नंबर वाकई में चिंता करने लायक है कि हम 45-46 हजार करोड़ रुपए जनवरी के मंथ में भी एफआईआई निकाल चुका है, तो ध्यान रखें। चलिए, अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 के, बैंक निफ्टी के और सेंसेक्स के बीते हफ्ते के डेटा को देख के। ये जो चार्ट अभी आपके सामने स्क्रीन पे है ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां पर हमने सिर्फ बीते हफ्ते का चार्ट यहां पे खोला है, यानी कि 13 जनवरी से लेके 17 जनवरी 5 ट्रेडिंग डेज। अब हुआ क्या था, सोमवार के दिन बीते हफ्ते जब बाजार खुला तो गिरावट के साथ खुला, एक बड़ा गैप डाउन और बाजार नीचे लुढ़क गया, और नीचे भी इतना लुढ़का कि बाजार पहुंच चुका था 23,047 के लोस पे, यानी कि बाजार का जो लो था इस हफ्ते का, बीते हफ्ते का, वो था 23,047। अब इसको समझेंगे कि क्या हुआ। उसके बाद मंगलवार को ऐसा लगा कि बाजार रिकवरी कर रहा है, यानी कि उसने अपना बॉटम बना दिया है शायद, और रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी नीचे आ चुके हैं तमाम इंडेक्सेस के अंदर। मंगलवार के बाद बुधवार को जब बाजार खुला और उसने अपनी जो क्लोजिंग दी वो अच्छी क्लोजिंग दी, क्योंकि उसने अपने सोमवार और माफ कीजिएगा बुधवार को जब बाजार खुला और उसने क्लोजिंग जब दी तो उसने एक चीज अच्छी करी कि मंगलवार की क्लोजिंग के ऊपर जाके क्लोजिंग देने में सफल हो पाया, और यही सिलसिला हमें बृहस्पतिवार तक देखने को मिला, यानी कि निफ्टी के एक्सपायरी के दिन। तो लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हमें एक संकेत देखने को मिला कि बाजार रिकवरी के चांस पे चल चुका है। और निफ्टी ने अपना इस हफ्ते, पिछले हफ्ते जो अपना डे हाई बनाया वो था 23,392 का लेवल, 23,392, यानी कि आप देखेंगे तो तकरीबन 350 पॉइंट की हमें रिकवरी देखने को मिली। मगर शुक्रवार को जैसे ही खबर आती है कि बाजार के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, और उसके 2 रीजन हुए कि भैया जैसे ही इन्फोसिस के रिजल्ट नेगेटिव आए या अच्छे नहीं आए, अनुमान के मुताबिक नहीं आए, तो बाजार डर के वजह से इस वक्त बहुत सहमा हुआ बैठा है, यानी कि जो बायर्स है वो बहुत डरा हुआ है कि किसी भी लेवल पे हम ट्रैप हो सकते हैं। तो ट्रैप से बचने के लिए हम आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे जरूर देखें। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट का टेलीग्राम चैनल। दोस्तों ये चैनल बिल्कुल फ्री है। यहां पर अगर मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी न्यूज आती है, कोई डेटा आता है या कोई ऐसी सटीक इंफॉर्मेशन जो आपको एज अ ट्रेडर पता होनी चाहिए, तो हम यहां बिल्कुल फ्री आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप देखेंगे तो बीते दिनों में हमने यहां पे आपके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी है, और बीते शुक्रवार तो हमने आपके साथ यहां पे एनालिसिस भी शेयर करी। आप देखेंगे जाकर कि आपको किस लेवल पे कौन से ऑप्शन में कौन से रेजिस्टेंस है, कौन से सपोर्ट है, और सारे के सारे लेवल मैच हुए। ये वक्त था 10:53 शुक्रवार के दिन, जब हमने आपको बताया कि निफ्टी 23,200 की कॉल, 155 रुपए करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और 165, 175 और 190 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 135, हालांकि जो उसका डे हाई था वो 260 तक गया था। मगर एक बात ध्यान रखें, यहां से कॉपी पेस्ट ना करें, अपनी एनालिसिस साथ में बनाएं और देखें कि ये जो एजुकेशनल पर्पस के लिए यहां पर एनालिसिस आई है ये आपकी एनालिसिस से कितना मैच करती है। और अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो हमारे YouTube के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। हमने पूरे जनवरी के लिए आपको बोला है कि हमारी वीडियो में हम 3 ही इंडिकेटर पे काम करेंगे, जो कि होंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और हमारा दूसरा होगा RSI इंडिकेटर और 920 की स्ट्रैटेजी। अगर आप इन्हीं चीजों को लेकर लगातार प्रैक्टिस करेंगे 20 ट्रेडिंग डेज, तो आप यकीन मानिए अगले महीने तक आप इसके ऊपर
अच्छी खासी अपनी एक्सपर्टाइज गेन कर चुके होंगे। तो बिना देरी करे इस चैनल को ज्वाइन करें। और कैसे करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आप टेलीग्राम पे लिखेंगे तो हमारे नाम के बहुत फर्जी चैनल है जो कि आपको लुक्रेटिव ऑफर दे सकते हैं कि 10,000 डालिए 50,000 लीजिए। तो ऐसे किसी भी आप फ्रॉड में ना फंसे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो अब वापस से आते हैं निफ्टी में। तो हमने निफ्टी में देखा कि रिकवरी आने की कोशिश हुई, मगर बीते बृहस्पति शुक्रवार को बाजार ने वापस से क्या करा, मंगलवार और बुधवार के जो लोज थे उसको टेस्ट करके उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देने में सफल हो पाया। मगर 23,200 की क्लोजिंग क्या वाकई में अच्छी क्लोजिंग है, या अभी हमें कहां तक इंतजार करना है, उसके लिए आज शाम को वीडियो आएगी जहां पर हम आपको बताएंगे आने वाले पूरे सप्ताह के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले वीक, क्योंकि बड़ा ही मजेदार होने वाला है। प्रेसिडेंट साहब बनते ही अगर ट्रंप साहब कोई साइन कर देते हैं किसी चीज पे, तो उसके ऊपर हमें रखनी है नजर, ताकि बाजार में आप अननेसेसरी ट्रैप ना हो। तो वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आज शाम की वीडियो को। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स में भी। सेंसेक्स का भी सोमवार हमने एक बड़ी पिटाई देखी। 13 जनवरी को अपने लोज पे बाजार पहुंचता है सेंसेक्स, और वो था हमारा तकरीबन 76,250, 76,250। उसके बाद मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार लगातार 14, 15 और 16 जनवरी को बाजार ने रिकवरी करी। और इसको हम रिकवरी इसलिए कहेंगे, मजबूत होने की कोशिश करी, क्योंकि आप देखेंगे जब भी बाजार अगले दिन की जो क्लोजिंग देता है वो प्रीवियस क्लोजिंग से अगर ऊपर जाके सफल हो पाता है तो ये अच्छे संकेत होते हैं बाजार के लिए, ये मजबूत दिखाता है बाजार को। मगर शुक्रवार को पिटाई के बाद सेंसेक्स ने जो क्लोजिंग दी वो थोड़ी सी नीचे जरूर दी, मगर एक चीज अच्छी जो बाजार में बॉटम बनने की न्यूज चल रही है वो यही है कि ऐसे लगातार गिरावट के बाद, यानी कि बढ़त के बाद अगर एक ही दिन बाजार गिरावट करके अपने बीते तीनों दिन के ऑलमोस्ट लोज को टेस्ट करके बाउंस करता है, तो इसका संकेत होता है कि बाजार बॉटम बना रहा है। अब बाजार बॉटम बना रहा है नहीं बना रहा, उसके लिए तो शाम में जो वीडियो आ रही है उसमें हम आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताने वाले हैं, ताकि आप सतर्क रहें। उसके अलावा आज कुछ ऐसे दिग्गज बैंक हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है, और वो है कोटक बैंक। तो नजर रखिएगा कोटक बैंक किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या रिजल्ट आते हैं, उसका असर हमें कल अपने बाजार पे देखने को मिलेगा। बात करते हैं अब निफ्टी बैंक के लिए। यहां पर तो बड़ा ही जबरदस्त चेंज हमें देखने को मिला था बीते शुक्रवार और बीते पूरे हफ्ते। एक्साइटमेंट था। शुक्रवार को अगर हम बात करें तो गिरावट हुई, मगर उसने अपने लोज को मैनेज किया, यानी कि मंगलवार और सोमवार के लोज के नीचे जाने में सफल नहीं हो पाया, यानी कि अच्छी बात है। मगर अभी भी सतर्क रहना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि शुक्रवार को निफ्टी बैंक में जिस तरीके की हमने पिटाई देखी, बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली जो पिटाई देखी, उतना कमजोर निफ्टी और सेंसेक्स नहीं था। और अब क्योंकि आने वाले सप्ताह जैसे हमने आपको बताया आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और तमाम दिग्गज बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज जो स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं Q3 के अर्निंग के, और उसी के साथ साथ जो कोटक बैंक का रिजल्ट आया है उसका असर जो हमें बाजार पे देखने को मिलेगा, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अलग से विस्तार में। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको जो अभी तक हमने बताया वो आपको मजा लगा, आपको समझ आया कि एफआईआई कैसे काम करते हैं कैसे नहीं। और एक चीज कमेंट सेक्शन में और लिखिएगा कि आज शाम की जो वीडियो होगी या कल जो हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए सोमवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए, वहां पर क्या हम 920 की जो एक स्ट्रैटेजी होती है, अगर बीते हफ्ते आप लोगों को बताया था, अगर आपने उस पर काम किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट तो बनाया होगा, मगर एक अच्छी लर्निंग भी ली होगी, उसको क्या इंक्लूड करें या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो ये है निफ्टी बैंक की रिकवरी। मगर शुक्रवार को एक पिटाई के बाद थोड़ा सा यहां पे रिकवरी का जो पाथ था, लगातार 3 दिन की एक तेजी होने की जो आशंका जगी थी निफ्टी बैंक में कि शायद हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास वापस से जा सकते हैं, वो थोड़ी सी थमते हुए देखने को मिल रही है। मगर अब क्या होंगे आने वाले सप्ताह के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसके लिए आज शाम को वीडियो आएगी। कंडीशन एक, अगर आप आज इस वीडियो को दिल खोल के लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।